हे एवरीवन, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ आपके स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस जो कि आपके ICMR 2018 में पूछे गए थे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो ओवरऑल हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने जो एक क्वेश्चन रखा है वो मेनली आया है आपके वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस को अगर हम नॉर्मली स्टैटिस्टिक के टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो एक तरह से आप कह सकते हो किसी टाइप का वेरिएशन है, डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे बोला है वेरिएंस ऑफ डेटा सेट इज 2.25। मतलब वेरिएंस जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, इट इज 2.25। ओके, और आपको क्या फाइंड करना है, दैट इज इफ वी मल्टीप्लाई ईच डेटा वैल्यू बाय 2 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। और आपको यहाँ से क्या मालूम करना है, आपको यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर हम इसको दैट इज जो डेटा है ईच डेटा को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना हो जाएगा। फाइन, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो वेरिएंस होता है वो होता है लगभग सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और जो सिग्मा होता है वो आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे। नाम से मालूम पड़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज अपने स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएट कर गई। मतलब अगर हम यहाँ पे मीन कंसीडर करें तो मीन से जितना भी डेविएशन होगा हम उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में ले लेंगे। ओके, तो हम अगर वेरिएंस का फॉर्मूला देखें, ये जो फॉर्मूला है ऑब्वियसली आपको रटना होगा। जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ऑल रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसके बाद होता है एन। ओके, ये होता है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे ईच एंड एवरी टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, तो जो सिग्मा है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका वेरिएंस होता है। इसके बाद जो एक्स आई होता है वो आपका होता है ith टर्म, इट इज ith टर्म। इसके अलावा आपके पास एक्स बार है जो कि होता है आपका मीन। अगर आपको वैल्यू यहाँ पे तो एक ही वैल्यू दे रखी है, अगर आपको बहुत सारी वैल्यू दे रखी है तो वहां पे आपको मीन निकालना होगा और उस मीन को इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट ऑन करना होगा। ओके, एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वैल्यूज। और सिग्मा जो है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। तो देखिए मैक्सिमम चीजें जो हैं वो यहीं पे हमें देखने को मिल रही हैं। ऑल्दो इस फॉर्मूले का हमें यूज नहीं करना है, लेकिन अगर हमें ये मालूम नहीं है कि वेरिएंस जो होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है सिग्मा, तो हमसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ध्यान दें तो कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, ईच डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो ये जो दे रखा है दैट इज वेरिएंस, वो दे रखा है आपका 2.25। ओके, तो 2.25 आपका वेरिएंस है। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा अगर हम ईच डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो। ओके, अगर हम इसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो ये हमें मिलेगा कुछ 1.5 मिलेगा। और क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, हमने इसको 2 से इंटू कर दिया, दैट इज 1.5 इंटू 2, जो कि वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ओके, तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा वो मिलेगा हमें 3। और इसमें में अगर हम आंसर देखें तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज थर्ड वन। सो द आंसर विल बी 3। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन ये भी आपका आया है, दैट इज ICMR 2018 का ही आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3, 4 एंड 8 इज। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो 3 नंबर दिए हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन कितना निकलेगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजिली जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में, तो ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो कितना होता है अगर हम निकालना चाहे तो फॉर्मूला पहले हमें देखना पड़ेगा। आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो होता है n रूट a b c एंड इट विल कंटिन्यू टिल n। मतलब अगर आपके नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी दिए होंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, सबको इंटू करना है, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज n अंडर रूट a1 a2 टिल n। मतलब जितनी भी वैल्यू होगी
उसको यहाँ पे आपको पुट ऑन कर देना है। अब बहुत ईजी है, लाइक हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू है, दैट इज 3, 4, 18। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली फॉर्मूले में रखते हैं। यहाँ पे हमारा n कितना होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं यहाँ पे हमारे 3 है, 1 2 3, तो यहाँ हमने 3 रख दिया। और रूट के अंदर क्या क्या वैल्यू आ जाएंगे, दैट इज 3 इंटू 4 इंटू 8। ओके, अब जब हम इनको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 216 आएगा। और जब हम इसको ओवरऑल इनका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे, इनको ब्रेक करके, तो इनका जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 6। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन 3, 4 और 18 का कितना निकल गया हमारे पास, दैट इज 6। सो द आंसर विल बी 4। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आईसीएमआर में जो क्वेश्चन आते हैं मेनली आपके स्टार्ट से हो या बाकी सब चीज़ों से हो, काफ़ी बेसिक लेवल के होते हैं। लेकिन हाँ, बायो स्टार्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है, बिकॉज लगभग ये आपका 12 to 15 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किए हैं वो कुछ भी क्वेश्चन घुमाए फिराए हुए नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अगर आपको पता है तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आप कंसेप्ट गेन नहीं भी कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप कुछ फॉर्मूले देख के जाइए जिसपे कि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमने लिया है, ये इसमें भी आपका लगभग मोड, मीन और मीडियन का ही कंसेप्ट लगता है। क्वेश्चन है द मीन मीडियन ऑफ अ डेटा सेट आर 24, 22 रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे आपका जो मीन दे के रखा है आपको वो है आपका 24, और इसके बाद आपको मीडियन दे के रखा है यहाँ पे, ये है आपका 22। आपको क्या फाइंड करना है, आपको मोड फाइंड करना है इस डेटा का। तो देखिए नॉर्मली जब हमें डेटा दे के रखता है तो हमें मोड फाइंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, एक सिंगल वैल्यू दे दिया गया है मीन के लिए, मीडियन के लिए, और आपको उससे क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है कि इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कुछ इस तरह है, दैट इज 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मतलब जो मीडियन वैल्यू होगी उसको 3 से इंटू करना है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द मोड प्लस 2 मीडियन। ये बनता है आपके पास फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। कोई भी 2 वैल्यू दी होगी, आपको तीसरा वैल्यू निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका मीडियन यहाँ कितना दे के रखा है, यहाँ पे 22 दे के रखा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम इसको इस वे में लिख सकते हैं, दैट इज मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, हम इस वे में इसको लिख सकते हैं। अब हमें मोड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू दी है उसको डायरेक्टली आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट करते जाइए। मीडियन यहाँ पे आपको दे रखा है 22 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन जो कि है आपका 24। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 66 माइनस 48, और आंसर आपके पास आएगा दैट इज 18। तो आपका मोड कितना निकल गया, मोड आपका हो गया दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज 18। तो मैक्सिमम टाइम जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इस चीज को। आपको करना क्या है, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि कितने फॉर्मूले अवेलेबल हैं आपके बायोस्टार्ट के लिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हमें बायोस्टार्ट उतना पढ़ने को नहीं मिलता है, तो इसलिए मैक्सिमम जो ऑडियंस होती है उनका बायोस्टार्ट क्लियर नहीं होता है, या फिर स्टैटिस्टिक क्लियर नहीं होता है। ये पोर्शन अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा है तब तो बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो मेक श्योर एटलीस्ट आप फॉर्मूले देख के चाहिए जाइए, ताकि इससे क्या होगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका आईसीएमआर 2018 का ही है, और क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। क्वेश्चन है द मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डेटा सेट आर 10, 13 एंड 1.5। तो यानी मीन यहाँ पे आपको कितना दे के रखा है, मीन आपको दे के रखा है यहाँ पे आपका 10 है। इसके बाद आपके पास जो मोड है वो है आपका 13, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसे कि हम नॉर्मली सिग्मा कहते हैं, वो है आपका 1.5। आपसे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है। स्क्यूनेस को अगर हम नॉर्मली सा कंसेप्ट देखें तो क्या होता है, दैट इज स्क्यूनेस आपका होता है कोई भी चीज जो सिमेट्री को मेंटेन करके नहीं रखी है, उसको डिफाइन करने के लिए हम स्क्यूनेस का कंसेप्ट देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हो गया, जैसे कि ये वैल्यू हो गई, तो इसने क्या किया, अगर मैं बोलूं कि हाँ जो मीन वैल्यू है वो कहीं इधर पे आती है, तो यहाँ पे क्या है, सिमेट्री मेंटेन है। लेकिन अगर ये सिमेट्री मेंटेन ना हो तो क्या होगा, कुछ इस तरह से वैल्यू दिखेगी, या फिर कुछ इस तरह से वैल्यू दिखेगी।
ओके, तो इसे ही हम बोलते हैं स्क्यूनेस, जो कि सिमेट्री को नहीं दिखाती है, और ओवरऑल जो मेजरमेंट होता है वो किसका होता है, वो लाइक जो हमारा सिमेट्री है उससे थोड़ा सा डेविएट रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एसिमेट्री को, ओके, जो कि सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये करती है एसिमेट्री को फॉलो करती है, और जितना भी सिमेट्री को फॉलो नहीं किया जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम स्क्यूनेस का कंसेप्ट लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही है, ये एसिमेट्रिक है, और ये क्या है, यहाँ पे सिमेट्री फॉलो हो रही है। ओके, तो ये हुआ आपके स्क्यूनेस का कंसेप्ट कि स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस जो है वो मेजर करता है आपके एसिमेट्री को। फाइन, तो अब हमें यहाँ पे क्या मालूम करना है, यहाँ हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मालूम करना है। तो अगेन इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो जो फॉर्मूला होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसको हम चलिए COS ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो कितना होता है, वो होता है आपका मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होता है आपका फॉर्मूला। अगेन आप देख रहे हैं पूरा का पूरा सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड ही आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। हाँ, लेकिन जो टर्म्स है थोड़ा बहुत आपको उससे फैमिलियर रहना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फॉर्मूला ये होता है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे मीन यहाँ पे कितना आया है, 10 आया है। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे मीडियन नहीं देके रखा है, तो हमें क्या करना है, ये आपके पास मीडियन जो है यहाँ पे देके नहीं रखा है, तो ये आपका एक पहला केस बन गया। दूसरा केस क्या बनता है, इसी फॉर्मूले का दूसरा केस बनता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी इक्वल्स टू दी मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो मेक श्योर कि अगर आपको मीडियन देके रखा है तो फॉर्मूला ये यूज कर लेना है, मोड देके रखा है तो फॉर्मूला ये यूज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या देके रखा है, हमें मोड देके रखा है, मीडियन देके नहीं रखा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है उसे यूज करेंगे, हम इसे 10 लिखेंगे, मीन जो है 10 है हमारा, माइनस मोड कितना है 13 डिवाइडेड बाई 1.5। इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा कुछ ऐसे ही, -2 निकलेगा। ओके, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा वैल्यू दैट इज -3, इसके बाद डिवाइडेड बाई 1.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी दैट इज -2। इसमें में आपका आंसर कौन सा हो गया, दैट इज फोर्थ ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इसी वे में और भी बहुत से क्वेश्चन है जो कि सॉल्व होंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगी।